अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शहराज़ी और आप देख रहे हैं हाउ टू पाकिस्तान चैनल। नाजरीन, इससे पहले एक वीडियो में ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको बताया था कि हार्ट अटैक कैसे होता है और फिर क्यों होता है और फिर आमतौर पर जो अस्पतालों में जो इलाज किया जाता है एंजियोप्लास्टी, वो क्या चीज़ होती है और क्या वो मुफीद है या नहीं है और उसके जो क्या नुकसानात हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताई थी। और एक ये भी आपको मैंने बताया था कि ब्लॉकेज जो है हर आदमी को होता है, यानी वैन जो आ रही है दिल की तरफ, उसके अंदर ब्लॉकेज हर आदमी को होता है। किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा होता है, तो उसका टेस्ट करवा लेना चाहिए। और एक टेस्ट भी मैंने आपको बताया था कि आप ख़ुद अपने घर में अपने ब्लॉकेज को किस तरह चेक कर सकते हैं कि आपका ब्लॉकेज 70% है या 80% है या 90% है। ये एक छोटा सा मैंने आपको टेस्ट बताया था, एक तरीका बताया था कि उस तरीके से आप अपना ब्लॉकेज चेक कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई के निशान पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका वीडियो का लिंक दे दूँगा। वो वीडियो आप इस पार्ट 1 जो है वो देख लें और ताकि आपको सारी बात समझ आ जाए। आज की इस वीडियो में आपको हार्ट अटैक की अलामात बताऊंगा, इन दिल की बीमारी की अलामात क्या हैं वो बताऊंगा और उसका एक आसान सा इलाज क्या है वो बताऊंगा। तो दिल की बीमारी की जो सबसे पहली जो अलामत है वो है थकावट। ठीक है जी, थकावट से मुराद ये नहीं है कि आदमी थकावट, ज़ाहिर बात है हर आदमी को होती है, बच्चा भी थक जाता है। तो थकावट से मुराद वो थकावट है जो ज़हनी काम की वजह से, दिमागी काम की वजह से या जिस्मानी काम की वजह से थकावट, वो इससे मुराद नहीं है। यानी अगर आप कोई दिमागी काम कर रहे हैं, आप मुताला कर रहे हैं, आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, उस काम की वजह से जो आपको थकावट होती है वो थकावट यहाँ पर मुराद नहीं है। आपने कोई वज़न उठाया, आपने कोई दफ्तर गए, ऑफिस में काम किया, तो वो थकावटें यहाँ पर मुराद नहीं है। यहाँ पर वो थकावट मुराद है जो बिला वजह ही होती है। आप कोई काम नहीं कर रहे, घर में बैठे हैं, बैठे बैठाए आप इस तरह महसूस हो रहा है कि मैं थका हुआ हूँ और कोई बड़ा काम कर लिया, तो ये जो थकावट होती है ये इस बात की अलामत होती है कि आपको दिल की बीमारी है। इसी तरह दिल की बीमारी की एक दूसरी अलामत ये है पेट दर्द। पेट दर्द जो है ये अभी जदीद जो तहकीक हुई है उसमें ये पता चला है कि दिल के जो मरीज़ होते हैं उनको अक्सर औक़ात पेट में दर्द रहता है। कभी तेज़ होता है, कभी हल्का हो जाता है, कभी ठीक हो जाता है, फिर हो जाता है, फिर ठीक होता है, फिर होता है। वो समझता है पता नहीं मेरे पेट में दर्द है, पेट के दर्द की दवाइयाँ खाता रहता है, गोलियाँ खाता रहता है, लेकिन पेट का दर्द ठीक नहीं होता। तो ये भी जो है दिल की बीमारी की अलामत है। हर पेट का दर्द नहीं, ज़ाहिर बात है पेट का जो असल दर्द होगा वो तो उसकी दवाई खाने से ठीक हो जाएगा, लेकिन बार बार अगर दर्द हो रहा है, आप इलाज भी कर रहे हैं पेट के दर्द का, फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो ये दिल की बीमारी की अलामत है। तीसरी अलामत जो है वो बेख्वाबी है। ठीक है जी, बेख्वाबी ख़ास तौर पर औरतों के अंदर कि उनको रात को अगर नींद ना आए, तो ये रात को नींद ना आना, बेख्वाबी, ये भी दिल की बीमारी की अलामत है। चौथे नंबर पर आ जाती है जी सांस का घुटना। सांस आपका घुट रहा है, यानी आपको ये इस तरह महसूस हो रहा है कि आप खुलकर जोर लगाकर आप सांस नहीं ले सकते। जिस तरह होता है ना, आदमी किसी वक्त इस तरह खुलकर पूरा सीने पर अंदर जो है सीना फूल जाता है, खुलकर जोर लगाकर आदमी सांस लेता है। तो आपको अगर इस तरह महसूस हो रहा है कि आप खुलकर सांस नहीं ले सकते, आपको तकलीफ़ हो रही है सीने में, तो ये इस बात की अलामत है कि आपके जो है दिल की बीमारी लाहिक हो चुकी है या होने वाली है। इसी तरह 5वें नंबर पर आ जाती है जी दिल की धड़कन। दिल की धड़कन की बेतरतीबी, यानी कभी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, कभी हल्की हो जाती है, कोई उसकी तरतीब नहीं है, अचानक ही तेज़ हो जाती है, अचानक ही कम हो जाती है, तो ये भी दिल की बीमारी की एक अलामत है। और 6ठे नंबर पर आ जाती है जी सीने में दर्द। सीने का दर्द, तो सीने का दर्द यानी आपकी छाती में, सीने में दर्द हो रहा है, बाएं बाजू में या दाएं बाजू में भी साथ दर्द हो रहा है, और दर्द ऐसा कि हाथों से उठता है दर्द और ऐसे बाजू में फैलता हुआ आपके सीने तक, कान तक पहुंच जाता है, तो ये भी इस बात की अलामत है कि आपको दिल की तकलीफ़ लाहिक हो चुकी है। तो ये अगर अलामतें आपके अंदर पाई जाती हैं और आप इनको महसूस कर रहे हैं, तो फिर आपको एहतियात करनी चाहिए और ऑयल वाली चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल जो पैदा करती हैं, उन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए और जो है किसी अच्छे ईमानदार डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। भाई ईमानदार का लफ्ज़ इसलिए बोला कि अक्सर जो हमारे माशरे के अंदर, अस्पतालों के अंदर जो डॉक्टर हैं, ज़्यादातर 80-90% जितने भी डॉक्टर हैं वो किसाई हैं, डॉक्टर नहीं हैं। उनका मकसद जो है वो लूटना है कौम को। आप अंदाज़ा लगा लें कि स्टेंट जो अमेरिका में
300 रुपये का मिलता है, $3 का मिलता है, वो यहाँ पर लाकर उसे 3 लाख रुपए में बेचते हैं। और कुछ अर्सा पहले सुप्रीम कोर्ट में ये केस भी चल रहा था और ये इतना मजबूत माफिया है कि वो केस वहाँ से गायब हो चुका है। तो ये तो हो गई जी दिल की अलामात। अब मैं आपको बताता हूँ इसका एक आसान सा इलाज। इसका आसान सा इलाज जो है वो ये है कि नंबर 1 अदरक का रस, ठीक है जी। अदरक जो है ये इसका जो रस होता है ये खून को पतला करता है और दर्द को कम करता है। जाहिर बात है खून जब अगर गाढ़ा होगा तो वो जो ब्लॉकेज होगा वहाँ पर ये खून को निकलने में रुकावट होगी, तो ये खून को पतला करता है और दर्द के एहसास को कम करता है। तो अदरक का रस 1 कप। नंबर 2 लहसुन का रस, ठीक है जी, ये भी 1 कप। लहसुन जो है ये ब्लड प्रेशर को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और जो ब्लॉकेज बना होता है यानी जो आपका जो है वो ब्लॉकेज जो होता है उस ब्लॉकेज को ये ख़त्म करता है, ठीक है जी, लहसुन का रस। नंबर 3 आ जाता है जी लीमू का रस। लीमू का रस जो है ये खून को साफ़ करता है, इसका भी 1 कप। और नंबर 4 सेब का सिरका। सेब का सिरका जो है ये 90 किस्म के अनासर होते हैं इसके अंदर और ये जिस्म के सारे अज़ा को खोलते हैं। यानी जहाँ पर कोई रुकावट होती है, रगों के अंदर कोई रुकावट होती है, हर उज़्व को ये सेब का सिरका जो है ये खोल देता है। 90 किस्म के अज़ा इसके जो है अज्जा इसके अंदर होते हैं, अनासर होते हैं और ये पेट को भी साफ़ करता है, हर चीज़ को साफ़ करता है। ये बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ है। 4 चीज़ें हो गई, तो ये चारों चीज़ें 1-1 कप होने। अदरक का रस 1 कप, लहसुन का रस 1 कप, लीमू का रस 1 कप, सेब का सिरका 1 कप। अब ये 4 कप आपके पास रस हो जाएंगे। इनको आपने एक बर्तन के अंदर डालें और उसको चूल्हे पर चढ़ाकर हल्की आंच पर उसको गर्म करें और आग बिल्कुल हल्की रखें और इतना उसको उबालें कि 1 रस बीच में से ख़त्म हो जाए, यानी उड़ जाए, और 1 कप बीच में से जो है वो खुश्क हो जाए और 3 कप बाकी रह जाएं। तो अब ये 3 कप उतार लें, इसको ठंडा करें। ठंडा करके इसमें आपने जो है 3 चम्मच आपने इसमें शहद आपने मिलाना है, ठीक है जी। 3 चम्मच शहद मिलाकर और रोज़ाना 3 चम्मच ये जो रस होगा इसको आपने पीना है। इससे जो है आपका खून भी पतला होगा, ब्लड प्रेशर जो है उसको लो करेगा, कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करेगा, ब्लॉकेज को ख़त्म करेगा और आपके खून को साफ़ करेगा और जो है ये दिल की जो तकलीफ़ है, दर्द है, इसको ख़त्म करके जो है ये बड़ी ही बेहतरीन एक इलाज है। तो ये इलाज जो है बड़ा सस्ता भी है, बड़ी आसानी के साथ हर जगह दस्तयाब है। अदरक, लहसुन, सारी चीज़ें जो हैं ये तीनों सब्ज़ी वाली दुकान से मिल जाती हैं। सेब का सिरका पंसार के स्टोर से आपको मिल जाएगा और दुकानों से ही मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें दस्तयाब हैं, ये आसान इलाज है। चूँकि ये इलाज जो ऐसा है इसको डॉक्टर आपको इसलिए नहीं बताते कि अगर वो आपको ये बता देंगे तो वो जो आपसे 5 लाख रुपया लेते हैं डरा डरा कर आपको, वो फिर उनकी जेब में नहीं जा सकेगा। उनकी रोज़ी रोटी उससे लगी हुई है। उनके जो है वो आवाम को लूटना, गरीबों को लूटना, कौम को लूटना, डाके डालना, ये उनका काम है। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं लोगों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि ये आसान इलाज है। और जो ख़ास तौर पर जो पहली जो मेरी वीडियो है उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 को आप ज़रूर देखें कि ब्लॉकेज क्या चीज़ होती है और डॉक्टर जो है किस तरह लूटते हैं और उसको कैसे जो है चेक किया जा सकता है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएँ ताकि तमाम लोगों को इस बात का इल्म हो सके। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।